जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों जो हमारी आज वीडियो होगी 1 घंटे की मैराथन होगी। अगर आप इस सीरीज़ से अगर नहीं जुड़े हैं, हमारी जो चल रही 1500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, तो आप जुड़ जाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया, किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। तो आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिलेक्टेंस यानी प्रतिस्तब्ध मोटर। अगला प्रश्न है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक प्रेरण, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडक्शन मोटरों की गति नियंत्रण करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी फैन और पंप ड्राइव, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टीम टरबाइन द्वारा संचालित अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टर्बो अल्टरनेटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आईजीबीटी के 3 टर्मिनल क्या हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संग्राहक यानी कलेक्टर, उत्सर्जक यानी एमीटर और गेट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि होल्स कंडक्टर के उपयोग से कोरोना क्षति को कम किया जा सकता है, निम्नलिखित में से सही कारण चुनें। तो आपको सही कारण बताना है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी किसी दिए अनुप्रस्थ काट में चालक की त्रिज्या बढ़ती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी मैग्नेटाइजिंग। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओवरहेड लाइनों में लाइन इंसुलेटर का क्या उद्देश्य है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लाइन कंडक्टर को होल्ड करना और क्षरण धारा को रोकना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड यानी पटलित क्यों होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आवर्त धारा यानी एडी करंट हानि को कम करना। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में से किसके रूप में संदर्भित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कंडक्टर यानी सुचालक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तरंग कुंडली में रिज सॉरी दोस्तों
रिजल्टेंट यानी परिणामी पिच है, तो आपको वो फार्मूला बताना पिच का। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वाई आर इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दिखाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम और न्यूनतम बिंदु के बीच इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि उत्तेजन यानी एक्साइटेशन क्रांतिक है तो अल्टरनेटर का शक्ति घटक क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी शक्ति गुणक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कोरोना है, तो आपको बताना कोरोना क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायुपूर्ण ब्रेकडाउन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब V और R के मान दिए गए हैं तो I प्राप्त करने का सूत्र क्या है? तो आपके सामने सूत्र दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, I इज इक्वल टू V अपॉन R इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से रजिस्टर यानी प्रतिरोधक का कार्य बताएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रवाह का विरोध करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि MOSFET की तुलना में BJT का मुख्य लाभ क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्टता पाथ महत्वपूर्ण है और इसमें यानी उनमें ESD से प्रवाहित होने की प्रवणता नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि दो प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू 5 ओम और R2 इज इक्वल टू 5 ओम एक समांतर में जुड़े हुए हैं तो इसका जो R इक्वल कितना होगा, यानी परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 ओम आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः डुप्लेक्स और सिप्लेक्स लैप बाइंडिंग के कम्यूटेटर पिच देता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 और 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक तुल्यकालिक संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिना यांत्रिक लोड के संचालित ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि IC अपॉन IE का वर्तमान अनुपात आमतौर पर से कम होता है, मतलब किससे कम होता है आपको सब बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अल्फा से कम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से मोटर की रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक गतिशील कुंडली वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल यह डीसी वोल्टेज को मापता है। अगला प्रश्न है कि भार के लिए उपयुक्त मोटर जहां निरंतर अपेक्षित गति है तो किसकी है, आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर का क्षेत्र उत्तेजित यानी एक्साइटेड के तहत है तो पावर फैक्टर कैसे होंगे। तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लैगिंग होगा। अगला प्रश्न है कि एक डीसी जनरेटर में घूर्णन भाग कौन सा होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आर्मेचर, जो कि क्या होता है घूर्णन वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल मोटर को इनमें से किस पर चलाने के लिए संचित किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एसी या डीसी। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन नियंत्रित स्विच या SCS निम्नलिखित में से किसके निर्माण में समान होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी SCR इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का क्या कार्य है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज का निर्माण करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फैराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेरित EMF और चुंबकीय प्रभाव में कितने परिवर्तन में विरुद्ध चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 12 वोल्ट से 3.6 मिली एम्पियर में धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3.3 के इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी EMF वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है कम्यूटेटर का क्या कार्य है, मतलब कम्यूटेटर का आपको कार्य बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी AC को DC में रूपांतरित करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम का समीकरण क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना कि विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी KWH जो कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है सिंक्रोस्कोप का कार्य किस पर निर्भर करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 400 से 700। अगला प्रश्न दिया गया है कि वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज नियंत्रण विधि है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार से सबसे छोटा होता है। तो चार ऑप्शन देंगे, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 kVA और 100 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिएंगे, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीसी जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक डायोड में ऊष्मा क्यों उत्पादित होती है, इसका कारण बताएं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों सी जो डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण। अगला प्रश्न है कि एक ज्यावक्रीय तरंग का रूप गुणक निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो चार ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1.11। अगला प्रश्न है डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट यानी धारा निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अग्रेषित क्षेत्र धारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कम्यूटेटर घटकों को एक दूसरे से की पतली परतों द्वारा पृथक किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अभ्रक यानी माइका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ट्रांजिस्टर में कितने अवक्षय स्तर होते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2। अगला प्रश्न है कि एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेज का योग शून्य के बराबर होता है, उसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट नियम है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है कि एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से एक गतिशील क्लाइव स्थायी चुंबक साधन निम्नलिखित में से किसके समान प्रयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक इंडक्टर मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोध घटक समतुल्य परिपथ में
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायु घर्षण और कोर हानि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 180 वाट पर किलोग्राम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काउंटर विद्युत वाहक बल, जो कि विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में से किसके लगभग अनुपातिक होती है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 - इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी डीसी मोटर को आमतौर पर क्रेन और हाई स्टो के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो 4 ऑप्शन में से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है कि कोर के लेमिनेशन आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो बताना कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप होता है किसमें, फॉरवर्ड में। अगला प्रश्न है कि एक डीसी लोड लाइन मील अलग अलग क्यू बिंदुओं को दर्शाती है, ऊपरी क्यू बिंदु द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम धारा प्राप्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किस प्रकार जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विभेदी कंपाउंड जनरेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैंडला किसकी इकाई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें तो बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार तीव्रता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम भार क्या है जो ऐसे परिपथ में जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 800 वाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक
लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 से 110। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आर ओम के प्रतिरोध और सी फैराड की धारिता वाले एक श्रेणी परिपथ में शक्ति घटक का गुणों दोस्तों कौन है? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है जो असत्य है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिपक्ष के एसी की ओर से ऊर्जा ली जाती है और इसे डीसी की तरफ से भेजा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रीजनरेशन मोड ऑपरेशन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वोल्टेज स्तर के लिए पीवीसी कंड्यूट परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ताप दीप्त लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है? तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना अवधि कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 1000 घंटे, जो कि ताप दीप्त लैंप की सक्रियता अवधि है। अगला प्रश्न है कि एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 50 ल्यूमेन पर वॉट। अगला प्रश्न है, एक सिंप्लेक्स लैंप कुंडली के लिए कम्यूटेटर पिच निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी +-1 होता है। अगला प्रश्न है, एक पावर S/M में लाइन और अर्थ के बीच जोड़े गए तड़ित रोधक का उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टर्मिनल उपकरण को प्रगामी सर्जों से रक्षा करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओम का जो नियम का सूत्र क्या है? तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी V=IR इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिकतर एसी मशीनों में रिवाइंडिंग कार्य के लिए आमतौर पर किस प्रकार के वाइंडिंग उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बास्केट वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का पता लगाने और उन पर प्रक्रिया करने के लिए जे थॉमसन द्वारा बनाया गया उपकरण कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैथोड रे ट्यूब इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेट की क्षेत्र कुंडली के साथ आपूर्ति की जाती है, मतलब किसके साथ की जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट करंट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आईई नियमों का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा और संरक्षा के लिए, जो कि आईई जो नियमों का उद्देश्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सोडियम वास्प लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि उस इलेक्ट्रॉनिक के चार्ज के लिए सही विकल्प का चयन करें जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक डीसी जनरेटर में यदि पोलों की संख्या और आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या निश्चित है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ प्रदान करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी वेव वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग व्यापक रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लक्स घनत्व, जो कि टेस्ला की इकाई है। अगला प्रश्न है कि आसपास मौजूद होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चल कुंडली का होता है। अगला प्रश्न है kV/mm में बेकेलाइट की पराविद्युत सामर्थ्य कितना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर सी 17 से 21। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक कंडक्टर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉपर यानी तांबा, जो कि नहीं है कुचालक। अगला प्रश्न है तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम के किस गुणधर्म का अधिक मान होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है स्लिप रिंग किसके बने होते हैं। तो 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी फास्फोरस ब्रांच के जो स्लिप रिंग बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज का मुख्य कार्य है, तो आपको बताना क्या कार्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अत्यधिक धारा को रोकना, जो कि फ्यूज का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल से आवृत्ति का मापन किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आवर्ती मीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक 4 पोल अल्टरनेटर 3000 आरपीएम पर चल रहा है तो जनरेटर की ईएमएफ आवृत्ति कितनी होगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 100 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर पर संचालित नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसमें से बताना है कौन सा नहीं होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूप गुणक। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चमकदार वस्तु इसका राइट आंसर है। प्रश्न हमारा दिया गया है, किस विद्युत मात्रा को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज। अगला प्रश्न है, एक डाइक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 2 पीएन जंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का उपयोग करना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी या हेलोन प्रकार का। अगला प्रश्न, किस प्रकार का स्रोत भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सौर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेरण मोटर में फ्रेम निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कच्चा लोहा का क्या बना होता है? प्रेरण मोटर में फ्रेम बना होता है। अगला प्रश्न है कि ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग के वायर का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी यानी हरा, जो कि अर्थ कनेक्शन के लिए रंग के वायर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.7 वोल्ट। अगला प्रश्न है, यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी घटता है। अगला प्रश्न है कि DOL स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल में जुड़ी होती है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइन के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी फेंककर श्रेणी ए की आग को बुझाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि संधारित्र सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सिंगल फेस मोटर में क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दी गई, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर शुरू नहीं होता यदि संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक कॉमन उत्सर्जक यानी अमीटर एम्पलीफायर के आउटपुट और इनपुट के बीच फेज अंतर क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 180 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड तामा हानि 600 वाट है तो आधे भार में तामा हानि कितनी होगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है आपको। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 150 वाट। अगला प्रश्न है, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लूमेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा करंट होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल लोड धारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध धारिता सर्किट के माध्यम द्वारा एसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 190 डिग्री से वी की आगे जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर करंट या धारा में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नहीं घटती है। अगला प्रश्न है कि बहुमंजिली इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त होती है? तो 4 ऑप्शन दी गई, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्री सिस्टम। अगला प्रश्न, सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर फिट किया जाना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोनों का सही समकोण जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि पुनर्जीवन की सबसे अधिक कारगर विधि कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंह से मुंह पुनर्जीवन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि कम्यूटेटर घटकों के बीच किस इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अभ्रक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चर रोधक क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोध, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सामग्री के रिलेक्टेंस को कैसे खोजा जा सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रयोजन के लिए रोगन वायर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाइंडिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटरों में। अगला प्रश्न है कि सॉरी दोस्तों, ब्रीदर क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि कोरोना प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राउंड नोज प्लायर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में बकोल्स रिले का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक ऊर्जा के उत्पादित होने पर संचालित होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि SCR एक स्विच है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक दिशात्मक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर की निरंतर गति के साथ इसका क्या लाभ है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है लाभ कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विलंबन, अग्रणी और एकता शक्ति कारक पर कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल का बना होता है? तो किसका बना होता है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है कोरोना का क्या प्रभाव है, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिजली के नुकसान में बढ़ती हुई हानि, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन एलोवेटर, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संट मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक प्रवर्धक में किस प्रकार का संधारित्र एक इनपुट संधारित्र है, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कपलिंग यानी युग्मन। अगला प्रश्न है एक सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कॉन्टैक्ट निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है लेड एसिड के इलेक्ट्रोड पर गैसिंग द्वारा क्या सूचित किया गया है, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्जिंग प्रक्रिया की समाप्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक प्लम्बर के उद्देश्य में लेड टिन और एंटीमनी का सोल्डर संयोजन अनुपात कितना होता है, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेड 66%, टिन 33% और एंटीमनी 1% होता है। अगला प्रश्न है कि आयरन बोल्ट मीटर की गतिशीलता द्वारा निम्न में से कौन सा संकेतित है, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, केवल डीसी के संकेत के लिए। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भंडारण बैक्टीरिया कौन सी हैं, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, लेड एसिड बैटरी का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक जो मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च पावर फैक्टर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फेराइट्स को किस प्रकार की सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लौह चुंबकीय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है केवल एक तरफ घूर्णन में कास्ट सामग्रियों में ड्रिल करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेचेट ब्रास इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक प्रेरण मोटर के बल आघूर्ण में से कौन सा कथन संबंधित है, तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण और स्लिप सीधे अनुपातिक है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान गुणांक होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनात्मक तापमान गुणांक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में बदलना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि दिए गए सर्किट में R1 खोजें यदि R2 बराबर 6 ओम और RT इजिकल टू 3 ओम है। तो आपके सामने ये डायग्राम दिया गया, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 6 ओम होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी जिंक कार्बन सेल क्या है, एक ड्राई सेल है। अगला प्रश्न सीटी और पीटी के पूर्ण नाम के लिए सही विकल्प चुनें। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेकंड करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 4 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सिंगल फेस मोटर द्वारा शुरुआत में विकसित रोटर है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए स्टार्टर मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न तुल्यकालिक मोटर में उत्पन्न हुआ बैक ईएमएफ निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी रोटर उद्दीपन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है एक ट्रांसफार्मर के कार्यरत सिद्धांतों के लिए सही विकल्पों को पहचानें। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा है। अगला प्रश्न दिया गया कि पूर्ण वेव संशोधक में संधारित फिल्टर लोड के माध्यम से किस अवधि में डिस्चार्ज होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मतलब वह अवधि जब डायोड रिवर्स अभिनति हो। तो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अणु इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवमंदन बल आघूर्ण केवल तभी संचालित हो सकता है जब सूचक यंत्र की गतिशीलता प्रणाली निम्नलिखित में से किस गतिविधि को संचालित कर रही होती है। तो 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसमें तो बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वास्तविक गतिशीलता इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारी 1 घंटे की मैराथन कंप्लीट हुई। आपको ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।